वेरी गुड। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सिस्टम क्या है ये गैलीलियो का। हम सबसे पहले सिस्टम पे सीखेंगे, क्योंकि सिस्टम को ना तो हिंदी आती है, ना ही इंग्लिश आती है, ना ही पंजाबी आती है। क्लियर? सिस्टम को क्या आता है? सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन कोडिंग, और ऐसा कोई बहुत टफ कोडिंग नहीं है, बहुत सिंपल कोडिंग है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग का इस टाइम पे मेजर हमारा कनाडा बिक रहा है। क्लियर हो रहा है टीम? तो कनाडा में मैं आपको कुछ सिटीज के बारे में बताऊंगा जहां पे आपका मेजर ट्रैवल होता है। जैसे मेरे साथ बोलो, कनाडा में अभी कितने सिटीज हैं हमारे पास कनाडा में जहां मेजर ट्रैवल होता है? जैसे वैंकूवर। अभी हम कनाडा की बात कर रहे हैं। देखो, आइटा ने क्या किया बेसिकली, जो हम ये कोर्स कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टिकटिंग का, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी काम करेंगे, सो दैट आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ऑल्सो। देखो, आपको क्या करना है, एक राउटिंग बनाना सीखना है। क्लियर हो रहा है? अब राउटिंग कैसे बनेगी? आज कोई फेयर आ रहा है 1 लाख का, लेकिन क्या हो कि वो एक दूसरे राउट पे वही फेयर 90,000 का है, किसी और रूट पे वही फेयर 80,000 का है, किसी और रूट पे वही फेयर 70,000 का है। हमेशा सभी आप प्रैक्टिस करोगे और आप लिखोगे इसको। आइटा ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को ना 3 भागों में बांट दिया है। मेरे साथ लिखो प्लीज। ये है एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। आप लिखो, हिंदी में या इंग्लिश में। आइटा डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 3 एरियाज। आइटा ने क्या किया है, देखो ये पूरा आसमान है, पूरा स्काई है, फ्लाइट्स उड़ रही हैं, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सी फ्लाइट की डायरेक्शन किस लेवल पे लेके जाऊं? बताओ मुझे। तो आइटा ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को 3 भागों में बांट दिया है। एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? क्लियर? जब फ्लाइट क्रॉस करती है, जब फ्लाइट की डायरेक्शन, जब आप रूटिंग बनाओगे, या तो फ्लाइट ओशन क्रॉस करेगी, माउंटेन क्रॉस करेगी। हमारे ओशंस होते हैं, जैसे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अब जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बेसिकली ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जैसे आपके, आप गाड़ी करते हो तो इंडिकेटर होता है लेफ्ट राइट, ऐसे ही हमारे फ्लाइट्स में इंडिकेटर्स हैं। इन फ्लाइट्स में इसको लिखो प्लीज, ग्लोबल इंडिकेटर्स। लिखो प्लीज, ग्लोबल 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 इंडिकेटर्स। ग्लोबल इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि आप ग्लोबली, ग्लोब, अगर आपने देखा हो कि पूरा एक राउंड ग्लोब होता है जो मार्केट दिखता है, हम उस ग्लोब की डायरेक्शन पे काम करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले, एक सेकंड होल्ड करना, जल्दी करो ना, मेरा सेशन चल रहा है, मेरा सेशन खराब हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनाडा, यहाँ पे लिखो प्लीज। एरिया 1 में क्या है हमारा, कनाडा एंड यूएस। नहीं हुआ? हो गया? मनीषा नहीं है तो ले लो। कनाडा एंड यूएस लिखो प्लीज। एरिया 1 में क्या है हमारा, कनाडा एंड यूएस लिखो प्लीज। हमारा एरिया 1 मतलब एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। क्लियर हो रहा है आपको? एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। एरिया 1 में क्या है हमारा, कनाडा एंड यूएस। एरिया 2 में क्या है हमारा, यूरोप। लिखो प्लीज, यूरोप, यूके एंड अफ्रीका। ये हमारा है एरिया 2। और एरिया 3 में देखो, ये मैं क्यों एरिया समझा रहा हूं आपको, यहां से आप देखो, अगर आपको यही नहीं पता, अगर आपको चंडीगढ़ से पंजाब आना है, दिल्ली आना है,
आपको यही नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या, अगर आप बाय ड्राइव करके, मैं रोड का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हमें यही नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या पता आप 15 किलोमीटर नीचे चले जाओ और 50 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, मुझे वो डायरेक्शन ही नहीं पता। इसी रीजन से जो ये हम कोर्स कर रहे हैं, ये बेसिकली कोर्स जो बना है ये ट्रैवल एजेंट के लिए बना है, कि आपको राउटिंग बनाने के लिए पता होना चाहिए कि कनाडा एंड यूरोप की माइलेज क्या है, कनाडा एंड यूके की माइलेज क्या है, इंडिया और कनाडा की माइलेज क्या है। समझ आ रहा है टीम आपको? क्लियर? एरिया 3 में क्या है हमारा? जापान। यहां पे लिखोगे आप, एरिया 3 में क्या है हमारा? जापान। नीचे आपका आता है साउथ कोरिया कंट्री, ये पता होना चाहिए आपको, साउथ कोरिया। यहाँ पे आता है आपका चाइना। इस साइड पे आपका है, ये सारे कंट्रीज है जहां से मैं वही वही कंट्रीज लिखवा रहा हूं जहां से आपकी रूटिंग बनती है। मैं वो आपको रूटिंग जहां से आप ना रूट बना के, क्या है कि एक होलसेलर बहुत ही बढ़िया फेयर निकाल के दे रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये कैसे? आप अगर ऑनलाइन जा रहे हो फिर आ रहा है 1 लाख का, लेकिन वही एजेंट जो जो बहुत नॉलेजेबल एजेंट है, वो फेयर निकाल के दे रहा है उससे 20,000 पे कम। तो ये रूटिंग पे काम करना सीखेंगे जिससे कि आप वो अपनी एक्सपर्टीज को गेन करो। तो जापान, साउथ कोरिया, चाइनीज अच्छा। ताइपाई। क्लियर हो रहा है टीम आपको? चाइनीज ताइपाई के बिल्कुल नीचे इस साइड पे आप लिख लो यहाँ पे हांगकांग। यहाँ से आपकी रूटिंग बनती है, मैं बिल्कुल टाइट टाइट लिख रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस कम है। इसके नीचे आपका है इंडिया। टीम क्लियर हो रहा है आपको? हांगकांग नीचे लिखो, इंडिया। टीम आपको दिख नहीं पाएगा लेकिन लिखोगे हांगकांग के नीचे इंडिया है। क्लियर हो रहा है टीम आपको? टीम इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, जब फ्लाइट क्रॉस करती है तो फ्लाइट आपके दो इंडिकेटर को क्रॉस करेगी। सबसे पहला जो इंडिकेटर है ना आपका, वो है यहाँ पे ये ए, यहाँ पे लगाओ ऐसे, ऐसी ऐसी ग्राफ बनाओगे आप। ये जो है ना, ये ये आपका पानी है, समुद्र है, महासागर है, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ये इतना बड़ा, क्योंकि यहां से आपको रूट, आपकी दो रूटिंग निकलेगी। एक निकलेगी वाया पैसिफिक ओशियन और एक रूटिंग आपकी निकलेगी वाया अटलांटिक ओशियन। क्लियर हो रहा है टीम आपको? एक रूटिंग आपकी क्या निकलेगी टीम? पैसिफिक ओशियन। और एक रूटिंग आपकी निकलेगी अटलांटिक ओशियन। तो जो एरिया 3 है ना आपका, ये एरिया 3, ये इतना बड़ा है कि ये, क्योंकि हमने सीखा है कि अर्थ हमारी राउंड है, धरती हमारी गोल है, सीखा हमने। तो ये इतना बड़ा है कि यहां से होके ये एरिया 1 है ना, ये एरिया 1 के बॉर्डर पे लगता है। ये ये सारा पानी है, ये एरिया 1 के बॉर्डर पे लगता है। तो अगर आप एक बात, अच्छा यहाँ पे एरिया 1 और 2, ये दिख रहा है आपको? एरिया 1 और 2 के बीच में भी एक बहुत बड़ा महासागर है जिसको हम बोलते हैं ओशन है, अटलांटिक ओशन। लिखो प्लीज। यहाँ पे क्या है आपका? एरिया 1 और 2 के बीच में नहीं जब नहीं किया फ्लाइट उन्होंने, जाएगी कुछ नहीं तो ये हलाने है नहीं आता। आपका देख लो नहीं। अटलांटिक ओशियन। देख लो। और एरिया 3 और एरिया 1, ये जो बॉर्डर है एरिया 3 का, ये वाला बॉर्डर, और यहाँ पे आपका है पैसिफिक ओशियन, जिसको हम बोलते हैं पीए। टीम समझ आ रहा है आपको? टेल मी यस एंड नो। पीए क्या है आपका? पैसिफिक यस ओशियन। सर। एटी क्या है आपका? अटलांटिक ओशियन। अब एक बात को समझो, ये पॉइंट हमारा इंडिया का है, ये पॉइंट। टीम समझ आ रहा है आपको? ये पॉइंट आपका इंडिया का दिख रहा है आपको? इंडिया का पॉइंट टीम यस इंडिया का दिख रहा है। अब ये पॉइंट इंडिया का है, सोचो कि अब यहां से आपने कनाडा जाना है, यहां से इस पॉइंट से आपने कनाडा जाना है। अब आपको पता लग गया, या तो मेरी फ्लाइट ऐसे जाएगी इस रूट से ऐसे वाया अटलांटिक ओशन, टेल मी यस एंड नो, या फिर आपकी फ्लाइट पीछे से घूम जाएगी यहां से इस ओशन से, और सीधा वो यहां से इस डायरेक्शन से आएगी। ये क्लियर हुआ आपको टीम? क्लियर। डोंट वरी, ये पूरा सेशन रिकॉर्डिंग पे है, मैं आपसे इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, एक बार आप देखना इसको समझ के। जो एरिया 1 और 2 के बीच में हमारा है अटलांटिक ओशियन। अब बात को समझो, मैंने यहाँ पे लिखा है यूरोप का पॉइंट, पहले मैं आपको यूरोप समझाऊंगा।
आपको रूटिंग पे काम करना है, ठीक है, वो कमांड्स बताऊंगा आपको मैं अभी गैलीलियो पे कैसे काम होगा, लेकिन सबसे पहले गैलीलियो पे काम करने से पहले हमें इस चीज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो यहाँ पे कनाडा है, क्लियर, और ये मेरा है यूरोप का पॉइंट। ये क्या है मेरा पॉइंट? यूरोप का पॉइंट है ये। अब टीम लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखो जी प्लीज, सर। वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, यूरोप एक हमारा सबसे बड़ा कंट्री है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, नॉट अ कंट्री, इट्स अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट। यूरोप इज अ बिग कॉन्टिनेंट, यूरोप इज अ बिग कॉन्टिनेंट, जहां पे आपका सबसे पहले जो रूट बनेगा वो बनेगा जर्मनी के साथ। यूरोप में एक हमारा पॉइंट है जर्मनी। जर्मनी में आपके दो मेन सिटीज है जहां से आपकी फ्लाइट टच करेगी। सीटें नहीं आ रही है तो हमें सीटें ढूंढनी है, बस किस रूट और किस डायरेक्शन में ढूंढनी है वो आपको बताऊंगा। इसी रीजन से हम लोग कुछ भी पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट जर्नी पे काम कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जर्नी। क्लियर हो रहा है टीम आपको? तो जर्मनी एक हमारा कंट्री है जिसमें मेन सिटी हमारा फ्रैंकफर्ट, लिखो प्लीज, फ्रैंकफर्ट। और दूसरा सिटी है म्यूनिक। या तो फ्लाइट आपकी म्यूनिक से टच करेगी, लिख लो टीम, या तो फ्लाइट आपकी फ्रैंकफर्ट को टच करेगी या टच करेगी म्यूनिक को। लिख लो, मैं अभी आपको वाया जर्मनी सिखा रहा हूं रूट। जर्मनी की अपनी खुद की एयरलाइन है जिसको हम बोलते हैं लुफ्थांजा एयरलाइन, लुफ्थांजा एयर, जिसका कोड है LH। ये क्लियर हुआ आपको टीम? अब क्वेश्चन ये होता है कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम जो है कोड समझता है। क्लियर हो रहा है टीम? तो हमें, अगर हमें ये पता करना है कि फ्रैंकफर्ट का कोड क्या है, म्यूनिख का कोड क्या है, तो हमें अपनी कमांड को रन करना पड़ेगा। सबसे पहले बात को समझना, जर्मनी एक हमारा कंट्री है, क्लियर, जिसके दो सिटीज आपको ध्यान में रखने हैं जहां से आप रूट बनाओगे। रूटिंग सिखा रहा हूं आपको सबसे पहले डे वन पे, फिर बनाना फ्रैंकफर्ट एंड म्यूनिक। लेकिन सिस्टम पे अगर आप फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक लिख दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। अब हमें इसकी कोडिंग को डालना है, हर सिटी का अपना कोड होगा, क्लियर, बट वो कोड निकलेगा कैसे? तो हम कमांड करेंगे .ce, क्या करेंगे? .ce फ्रैंकफर्ट। हमें एक सिटी का कोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? .ce। .ce का मतलब क्या है? आपको अगर सिटी का कोड निकालना है तो आप .ce करोगे, करोगे ही करोगे। तो क्या कोड आ गया? ये आ गया FRA फ्रैंकफर्ट। टीम इधर देखो, ये आ गया FRA। आपको ना जो FRA HHN QGV ये नहीं लेना, आपको ये नहीं लेना, आपको ना बी मिड वाला ये वाला काउंट करना है FRA। जैसे मान लो अब वाया म्यूनिक फ्लाइट भेजनी है, अब आपको ये नहीं पता पहले कि म्यूनिक का कोड क्या है, क्योंकि कोडिंग पे काम करना है, तो क्या करेंगे? .ce म्यूनिक। ये क्लियर हुआ आपको? तो हमें MUC, हमें ये नहीं लेना इस वाला, ये वाला, हमें ये वाला लेना है, ये वाला, ये बीच वाला MUC। इज इट क्लियर टू यू टीम? समझ आ रहा है आपको? यस सर। क्लियर? अब मेरे साथ बोलो, जर्मनी इज अ कंट्री, बोलो मेरे साथ, बोलो, जर्मनी एक कंट्री है जहां पे हम दो मेन पॉइंट्स पे अपनी रूटिंग बनाते हैं, वाया फ्रैंकफर्ट और वाया म्यूनिक। ये क्लियर हुआ आपको? जी सर। अब जर्मनी की अपनी खुद की एयरलाइन है, लिखो प्लीज, वो है लुफ्थांजा एयर, जिसका कोड है LH। क्लियर हुआ आपको? जी सर। क्लियर, वेरी गुड। अभी हमने किया जर्मनी, क्लियर। अब हम करेंगे एयर इंडिया। आपको मैं सारी फ्लाइट्स की फेयर सिखाऊंगा कि सभी फ्लाइट के फेयर कैसे निकालने हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूँ एयर इंडिया के साथ। एक चीज समझना आप बात को, एक ना रूल है ये एयरलाइंस का, वो रूल आपको लिखना पड़ेगा। एज अ रूल ऑफ एयर टिकटिंग इंडस्ट्री और आईटा इंडस्ट्री, एवरी एयरलाइन, लिखो इसको प्लीज, अपने अपने नोट्स बनाओ आप। एवरी एयरलाइन टच हिज ओन सिटी फर्स्ट। एक रूल है ये एयरलाइन का, प्रत्येक एयरलाइन
वो सबसे पहले अपना हब टच करके जाएगी। जैसे अगर आप इंडिया से कनाडा जा रहे हो, लेकिन क्या जा रहे हो, लुफ्थांसा पे जा रहे हो। बोलो लुफ्थांसा पे जा रहे हो, तो लुफ्थांसा कहाँ की एयरलाइन है? बोलो जर्मनी की एयरलाइन है। बोलो लुफ्थांसा कहाँ की जर्मनी एयरलाइन? फ्रैंकफर्ट। वेरी गुड। तो वो क्या करेगी, हाँ, सबसे जर्मनी। पहले जो रूट होगा वो पहले फ्रैंकफर्ट जाएगा, फिर आगे जाएगा। ये क्लियर हुआ टीम आपको? यस। क्लियर। अब देखो, जैसे मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे दोबारा वापस जाता हूँ जहाँ पे हम राउटिंग कर रहे थे। स्क्रीन दिख रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड आपको सभी को? यस। दिख रहा है? अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, एरिया 1, एरिया 2। क्लियर हो रहा है टीम आपको? इस लोकेशन पे हमारा इंडिया है, यस। एरिया 3 में किया था ना, ये एरिया 3। टीम समझ आ रहा है आपको? यस ये सर। यस। एरिया 2 और ये यार। एरिया 1। यहाँ पे अच्छा, इस लोकेशन पे हमारा क्या है, कनाडा है इस लोकेशन पे। टेल मी टीम, हमने किया था कनाडा। जी सर। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं टीम। या तो मैं इस फ्लाइट को वाया पैसिफिक ओशन ले जाऊं, ये वाया पैसिफिक ओशन है, टेल मी यस एंड नो। यस। ये हमारा है यस। अटलांटिक ओशन, ये। अटलांटिक ओशन। यस। या मैं इस फ्लाइट को वाया अटलांटिक ओशन ले जाऊं। आपको मैं सब दोनों रूट सिखाऊंगा आपको आज मैं। अगर मैं वाया अटलांटिक जाता हूं तो यहाँ पे हमने वाया अटलांटिक कंट्री पकड़ा, जर्मनी। क्या पकड़ा टीम? जर्मनी। 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 समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। अभी हम लोग ने क्या किया कि जर्मनी एक हमारा कंट्री है जिसमें हमारा या तो सिटी, अगर आप ऐसे देते हो फ्लाइट को, तो सबसे पहले फ्लाइट यहाँ टच करेगी फ्रैंकफर्ट या फिर म्यूनिक। टेल मी यस एंड नो। जी सर। यस। और फिर आगे जाएगी फ्लाइट हमारी। क्लियर हो रहा है? यहां से गई फ्लाइट आपकी लुफ्थांसा LH, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट। क्लियर हो रहा है? और फ्रैंकफर्ट से आपकी गई फ्लाइट कनाडा, LH। लेकिन ये फिर मान लो बहुत महंगा आ रहा है। बात को समझना, मैं दोबारा से आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रुको, मैं अपने गैलरी पे वापस आ गया हूँ, गैलरी पे। अब यहाँ पे समझो इस बात को। हम लोग ने क्या किया, वाया जर्मनी एक ऑप्शन बनाया। मान लो वाया फ्रैंकफर्ट, तो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट गई फ्लाइट हमारी लुफ्थांसा एयरलाइन। और फ्रैंकफर्ट से हम मान लो वैंकूवर गए YVR लुफ्थांसा एयरलाइंस पे। लेकिन टीम, लुफ्थांसा लुफ्थांसा आपस में बहुत महंगा आ रहा है। इसी रूट को सस्ता कैसे कर सकता हूँ? मैं रूट चेंज नहीं करूंगा, वाया फ्रैंकफर्ट ही लेके जाऊंगा, बट कैसे मैं इसको सस्ता कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे कोड शेयर एग्रीमेंट्स की बात करूंगा। लिखो टीम, लिखना बहुत, आई अंडरस्टैंड कि पहला दिन है आपका, लेकिन चीजों को लिखो, हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव। कोड शेयर एग्रीमेंट्स के थ्रू मैं अपने फेयर को अपना फेयर में ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकता हूं। कोड शेयर फ्लाइट्स एंड कोड शेयर एग्रीमेंट्स। जैसे, पहले मेरे साथ बोलो इस चीज को। एयर इंडिया एयर इंडिया इज एन इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्लाइट वी ओनर आने डू वाला है दिल्ली होगा। इन ऑपरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, फेयर का ऑपरेशन करेंगे हम। आपको क्या करना है, एयर इंडिया जो है एक सबसे मेन टूल है आपका। एयर इंडिया जो है वो सबसे मेन टूल है फेयर बनाने के लिए। आपने क्या किया, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट लुफ्थांसा दिया, फ्रैंकफर्ट से वैंकूवर फिर लुफ्थांसा दिया, फेयर महंगा आ रहा है। हम क्या करेंगे टीम, यहाँ पे मेरे साथ बोलो ये, और ये पता होना चाहिए आपको, थोरोली अब पता होना चाहिए। यही एक डेफिनेशन है ट्रैवल एजेंट की। दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, बोलो एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट, लिखो प्लीज। हम सबसे पहले रूटिंग बनाने के लिए ये देखेंगे कि इंडिया कहाँ कहाँ डायरेक्ट जा रहा है,
उसके आगे का जो कनेक्शन होगा वो हम उसका पार्टनर लगाएंगे, जिसको बोलते हैं पार्टनर एग्रीमेंट। बोलो मेरे साथ, बस बोलो, हम क्या करेंगे? हम एयर इंडिया को एक डायरेक्ट ऑपरेशन पे लेके जाएंगे। बोलो बोलो बोलो। हम एयर इंडिया को एक डायरेक्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन पे लेके जाएंगे और आगे से हम अपना पार्टनर कनेक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, कैसे ये फेयर बनते हैं, मतलब क्या है ये फेयर बनाने का टेक्निक सिस्टम पे। जैसे बड़े बड़े पोर्टल्स काम कर रहे हैं, उनके बैकएंड पे भी तो उन्होंने ट्रैवल इंजीनियर्स हायर करे हैं कि जिनको हम्म। नॉलेज है और वो उनको कमा के दे रहे हैं। तो वही चीजें आपने करनी है। योर रोल इज टू बी अ ट्रैवल इंजीनियर, ट्रैवल एक्सपर्ट, सो दैट आप उस चीजों को आप खुद कर पाओ और आप यू क्रिएट वर्थ एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टनर क्रिएट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सीख रहे हैं एयर इंडिया का पार्टनर। क्या सीख रहे हैं? एयर इंडिया का पार्टनर। अब लिखो आप, एयर इंडिया जो है वो कहाँ कहाँ डायरेक्ट जाती है? बोलो फ्रैंकफर्ट। लिखो प्लीज, फ्रैंकफर्ट, पेरिस। पेरिस क्या है बेसिकली? लिखो लिखो लिखो, आप सभी लिख रहे हो, लिखना बहुत जरूरी है। फ्रांस एक मेरा कंट्री है, पेरिस उसका सिटी है, मतलब एयर इंडिया जो है पेरिस के लिए भी डायरेक्ट जा रही है। एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू दुबई। एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू जापान। अब लिखो प्लीज, लिखो, इस चीज को लिखना जरूरी है। जापान एक मेरा कंट्री है, जापान इज अ कंट्री, क्योंकि यहीं से ना हम रूटिंग और अपनी कोडिंग लगाएंगे फिर। जापान इज अ कंट्री जिसका सिटी है टोक्यो। टीम समझो इस चीज को। बोलो, जापान जो है वो आपका एरिया 3 में है। ये देखो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको। नहीं समझ आएगा मुझे प्लीज स्टॉप करना टीम। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे प्लीज स्टॉप करना। देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके गया, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये मेरा एरिया 1, एरिया 2, ये मेरा इंडिया है, ये मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट है। ये मेरा जो है ये एरिया 3 है ना, ये मेरा क्या है, जापान। तो एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू जापान। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जापान में आपका सिटी है टोक्यो। टोक्यो इसमें ना आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह आपको याद करना है, नहीं टीम, ये बहुत जरूरी है समझना। टोक्यो का समझना, टोक्यो से हम बहुत रूटिंग निकालते हैं। 5-6 ऐसे कनेक्शंस हैं, 5 और 6 ऐसे कनेक्शंस हैं जहां से एयरपोर्ट हम चेंज करेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे हम किस। अब जैसे टोक्यो में आपका जो कोड है वो है TYO, लेकिन टोक्यो में ना आपके 2 एयरपोर्ट हैं। वन इज नेरिटा NRT एंड वन, लिखो नेरिटा, विनीत अपना बेटा माउस हटाओ, नेरिटा एंड हैनिडा। ये समझ आना चाहिए आपको। टोक्यो में आपका जो, टोक्यो में आपको समझा रहा हूं, टोक्यो में आपका जो कोड है, सिटी कोड, वो है TYO। लेकिन टोक्यो में ना आपके 2 एयरपोर्ट हैं, नेरिटा और हैनिडा। दोनों से आपके फेयर बनते हैं। अगर मान लो आप फ्लाइट वाया टोक्यो भेज रहे हो, आज आप वाया नोएडा लो, फिर आ रहा है 90,000 का, क्या तो वाया हेडा आपका 10,000 पे महंगा हो या सस्ता हो? आप वाया हेडा फ्लाइट भेज रहे हो, फिर आ रहा है 1 लाख का, लेकिन मैंने वही वाया नोएडा कर दी, फिर 10,000 पे कम हो गया। लेकिन हमें ये समझना है कि ये करना कैसे है। उसके लिए पहले आपको मैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। जापान क्या है आपका? बोलो, जापान कहाँ पे है आपका? ये जापान है आपका, टेल मी टीम। टीम ये जापान है Yes, आपका? yes, area 3. एरिया 3, एरिया 3। क्लियर हो रहा है आपको? दिख रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड आपको? टीम दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? Yes, यस सर। बहुत ग्रेजुअली एंड स्लोली हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन अगर समझ आएगा तो इट इज ऑल गुड टू गो। जापान, यहाँ पे आपका है इंडिया, दिल्ली। यहाँ पे आपका क्या है, टोक्यो। क्लियर हो रहा है?
टोक्यो में आपके दो एयरपोर्ट हैं, वन इज नेरिटा एंड सेकंड इज हानिडा। इज इट क्लियर टू यू? नेरिटा का कोड है NRT और हैनिडा कोड है HND। आपको दोनों ऑपरेशन लेके चलने हैं। ऐसा भी होता है कि अगर हम मान लो आज मैं वाया NRT, ये पता होना चाहिए आपको। एयर इंडिया जो है एयर इंडिया जो है डायरेक्ट फ्लाइट है, एक सेकंड। एयर इंडिया जो है उसी को पता होगा ना, एयर इंडिया जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट है नैरीटा के लिए। लिखो प्लीज, एयर इंडिया जो है वो नैरीटा डायरेक्ट जाती है, हैनिडा नहीं जाती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा? यही तो सीखना आप लोगों को, ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि यहाँ से आप रूटिंग बनाओगे। तो लिखो प्लीज इस चीज को। एयर इंडिया कहाँ कहाँ डायरेक्ट जाती है मेरे को बताओ। एयर इंडिया का डायरेक्ट फ्लाइट टू, बोलो, फ्रैंकफर्ट। लिखो प्लीज। एयर इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट टू पेरिस। एयर इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट टू नेरिटा। समझ आ रहा है नेरिटा क्या है टीम? एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू हांगकांग। एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू बैंकॉक। एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू दुबई। एयर इंडिया इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू लंदन। टीम, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यहाँ से आप अपना रूट बनाओगे। एयर इंडिया का जो पार्टनर है कनाडा जाने के लिए, लिखो, ये पता होना चाहिए, वो है एयर कनाडा। सबसे मेन पार्टनर है एयर इंडिया और एयर कनाडा को हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको हम कंबाइन मिक्स कर देते हैं, गठबंधन बोलते हैं। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो गठबंधन चल रहे हैं, टेल मी यस एंड नो। यस सर। तो गठबंधन का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट होता है ना, कि मान लो आज मैंने और मिलके आपने इलेक्शन में पैसा लगाना है, जहां मेरा लगना है 10 रुपए, अगर हम इकट्ठे मिल जाए तो 5 मेरा लगेगा, मुझे 5 रुपए का फायदा होगा और मेरी प्रमोशन भी होगी। ऐसे ही एयरलाइन अपना गठबंधन करती है कि जैसे अगर आपकी मान लो आप टैक्सी सर्विस है आपकी, ठीक है, अब आपको यहाँ से चंडीगढ़ से मुंबई जाना है, टैक्सी पे कोई मिला आपको कि भैया टैक्सी पे जाना है मुंबई। अब आप बोलो यार मेरा ड्राइवर, 2 ड्राइवर कम से कम मुझे चाहिए होंगे उतने लंबे रूट के लिए, मेरी पेट्रोलिंग है। तो आपने क्या किया, MP मिड में आता है, मान लो आपने क्या किया, MP वाली कोई कंपनी है टैक्सी की, उसकी ना हर डेली बेसिस पे 5-6 बंदे जाते हैं मुंबई, उनका टेम्पो ट्रैवलर है। तो आपने क्या किया, समझो टेम्पो ट्रैवलर जा रहा है MP से मुंबई, आपने उसको भेजना है मुंबई। तो आपने क्या किया, दिल्ली से MP भेज दिया अपनी इंडिगो पे या अपनी इनोवा पे उसको। जहां इनोवा का जो पेट्रोल लगना है 20,000 का, वहां लगा मान लो 8,000 का। और आगे से भेजा टेम्पो ट्रैवलर, उसने आपसे चार्ज किया 500 रुपये बस। तो 8,500 में बस यहां से उसको आप ले गए डायरेक्ट, और आगे से आपने भेजा टेम्पो ट्रैवलर, तो बंदा पहुंच गया। तो ये गठबंधन हुआ। ऐसे ही हमारे एयरलाइंस के फ्लाइट्स के कॉम्बिनेशन हैं, कि जहां पे मैं आपको समझा रहा था कि हम लोग लुफ्थांसा कर रहे थे टीम। अब लुफ्थांसा क्या कर रही है, वो भी इनडायरेक्ट जा रही है, बोलो, वो भी वाया जा रही है, ऐसे बोलो। लुफ्थांसा वाया क्यों जा रही है? क्योंकि एज अ रूल ऑफ एयरलाइन वो सबसे पहले अपना सिटी टच करके जाएगी। क्लियर हो रहा है टीम आपको? हाँ तो हो गया। लुफ्थांसा अगर फ्लाई कर रही है, सबसे पहले हमें ये रूल समझना है, एवरी एयरलाइन टच हिज ओन सिटी। वो तो मैं ग्लास पहला देना मैं कानू छड़नी है। क्लियर हो रहा है कि हर एयरलाइन अपना सिटी और हब टच करके ही आगे जाएगी। तो अगर मैं लुफ्थांसा एयरलाइन दे रहा हूं तो बाय सर डिफॉल्ट ये सिटी सिटी टच करेगी या कंट्री भी कर सकती है? कंट्री और सिटी में कोई फर्क है या सिटी कंट्री ही पे करनी है? बात तो एक ही है ना, कि हाँ एक ही कंट्री, बात है ना, कंट्री करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि वो जर्मनी टच करेगी, बट जर्मनी में कौन से दो सिटी टच करेगी? या तो फ्रैंकफर्ट टच करेगी या म्यूनिक टच करेगी। जी सर। क्लियर हो रहा है? तो या तो वो फ्रैंकफर्ट टच करेगी या म्यूनिक टच करेगी, बात को समझना ये। अब दिल्ली से फ्रैंकफर्ट आप गए लुफ्थांसा पे, फ्रैंकफर्ट से वैंकूवर गए लुफ्थांसा पे, फिर आ रहा है 1 लाख रुपए का। कस्टमर कह रहा है कि सर मेरे को तो ना यही वाया फ्रैंकफर्ट कोई दे रहा है 90,000 में। आप बोलो कैसे दे रहा है? तो रूट क्या बनाया, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट हम ले गए एयर इंडिया पे। समझ आ रहा है टीम आपको? अब गठबंधन कर देंगे,
फ्रैंकफर्ट से वैंकूवर कहाँ लेके जाएंगे? एयर कनाडा पे। एयर इंडिया और एयर कनाडा गठबंधन है, जहां पे यही फेयर 70,000 का भी आ सकता है अगर आपको सीटें ढूंढनी है। ये क्लियर हुआ टीम आपको? जी सर। क्लियर हो रहा है आपको? अब ये चीजें हमें सिस्टम पे सीखनी है। अब कोई कह रहा है कि सर मुझे तो ये फिर 50,000 का मिल रहा है। आप बोलो कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आपने क्या किया? दिल्ली से हांगकांग ले गए एयर इंडिया, क्योंकि हम अभी एयर इंडिया के कनेक्शन सीख रहे हैं। और हांगकांग से वैंकूवर ले गए एयर कनाडा, यही फिर आपका आ गया 50,000 का। कोई कह रहा है कि सर मेरे को ना बैंकॉक में 2 दिन का स्टे करवा दो और सस्ता फेयर मिल रहा है, कोई वाया बैंकॉक दे रहा है, तो क्या हुआ बताओ? दिल्ली बैंकॉक बोलो, एयर इंडिया बैंकॉक वैंकूवर, बताओ टीम क्या देंगे? बताओ। हाई एयर हाई कनाडा। एयरलाइंस। एयर कनाडा, क्योंकि एआई और एसी का कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? यस सर। क्या करेंगे? यस सर। बोलो दिल्ली लंदन एयर इंडिया। टीम प्लीज म्यूट करो। दिल्ली लंदन एयर इंडिया, लंदन वैंकूवर बोलो एयर कनाडा। सो एआई और एसी का आपस में बहुत बड़ा गठबंधन है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब मैं आता हूँ सिस्टम पे कि ठीक है। सर ये एंट्री सिस्टम पे कैसे करेंगे। आपको थ्योरी समझ आई? अब ये सिस्टम है गैलीलियो। क्या है टीम? ये सिस्टम है गैलीलियो। सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले, अब समझ लो आप, ये मैं जो सिस्टम आपको सिखा रहा हूँ, सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले आप आई एंटर करोगे। बोलो इग्नोर। मैं सब बोलो, बोलो इग्नोर। नो। मतलब जब आप किसी को, जब आप अपने नोटपैड पे काम करते हो, किसी नोटबुक पे काम करते हो, तो आप हमेशा नया पेज निकाल के काम करते हो। तो आई इग्नोर का मतलब क्या है कि हम सारे पेज को इग्नोर करके एक नए पेज पे आ रहे हैं। क्लियर हुआ टीम आपको? यस। डोंट वरी, सिस्टम आप भी चलाओगे। ये मैं आपसे चलाऊंगा सिस्टम, लेकिन आज एक हम थोड़ा सेशन कर लें, फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं सेशन अभी कर रहा हूँ, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी। क्लियर हो रहा है? और फिर हम बैक टू बैक पे आपसे मैं ऑपरेट कराऊंगा कमांड्स। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम काम करेंगे, बोलो अवेलेबिलिटी पे। बोलो मेरे साथ आप, अवेलेबिलिटी। टीम सर, बोलो। फिर तो बीच में कुछ आवाज आ रहा है। पीछे से ना प्लीज म्यूट कर लो जहां से आवाज आ रहा है। अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? अवेलेबिलिटी पे काम करेंगे। क्लियर हो रहा है टीम आपको? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो आप क्या चेक करते हो? सीट अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर हो रहा है टीम आपको? क्लियर? लेकिन अवेलेबिलिटी ढूंढने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए। आपका जो ये एयरलाइन इंडस्ट्री है ना, ये 3 क्लासेस या 4 क्लासेस पे डिपेंड, क्लासेस नहीं, आपके कैबिन्स पे डिवाइड करता है, डिपेंड करता है। जैसे लिखो फर्स्ट क्लास कैबिन, लिखो प्लीज। फर्स्ट बिजनेस क्लास, क्लास बिजनेस कैबिन, क्लास। इकोनॉमी क्लास कैबिन। एक प्रीमियम इकोनॉमी भी होता है, वो बाद में करेंगे। सबसे 99% आपका इकोनॉमी क्लास कैबिन बिकता है, लेकिन इकोनॉमी क्लास में टीम हमें पता होना चाहिए सिंबल है। सिस्टम आपको लिख के नहीं देगा कि इकोनॉमी क्लास है। तो लिखो प्लीज, फर्स्ट क्लास का सिंबल जो है वो डिफाइन होगा एफ और ए से। इज इट क्लियर टू यू? एफ और ए जो है वो आपका फर्स्ट क्लास केबिन के सिंबल्स हैं। क्लियर हो रहा है टीम आपको? बिजनेस क्लास कैबिन क्या आपका? जे सी डी जेड पी आई। लिखो जे सी डी जेड पी आई क्या है आपके? ये बिजनेस क्लास कैबिन है। तो बोलो मैं सब रिपीट करो, एफ और ए क्या हमारा? बोलो फर्स्ट क्लास कैबिन। एफ और ए क्या हमारा टीम? बोलो फर्स्ट क्लास कैबिन। जे सी डी जेड पी आई क्या आपका? बोलो बिजनेस क्लास कैबिन। Business class क्लियर? cabin. बाकी जो बच गया आपका वाई यू एच के एल एक्स ब्रेवो, जो भी बच गया आपका टी, ये सारे आपके डब्ल्यू, ये सारे आपके इकोनॉमी क्लास कैबिन्स हैं। अब डब्ल्यू का फेयर है मान लो 10,000,
टी का फेयर है 20,000, एक्स का फेयर है 50,000, एल का है 60,000। हमें सस्ता क्लास ढूंढना है। क्लाइंट को कुछ मतलब नहीं है कि ये सिस्टम बना ही ट्रैवल एजेंट के लिए है। क्लाइंट को कुछ मतलब नहीं है कि अच्छा आपने ट्रैवल किया होगा सभी ने, तो आपने थोड़ा, जब अगर आप कहीं ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन परचेसिंग करते हो तो वहां खाली आपको फेयर दिखता है, आप क्लिक कर देते हो। लेकिन बैकएंड पे ये क्लासेस को समझना, क्लासेस चल रही है बैकएंड पे। क्लियर हो रहा है टीम आपको? Yes, sir. तो टीम अब Yes. देखो कि मान लो अब आपको टोरंटो जाना है। बात बिल्कुल ध्यान समझना, सिंपल। हम यहाँ पे सबसे पहले गैलीलियो पे एक अवेलेबिलिटी की कमांड करेंगे। क्या कमांड है? ए, बोलो ए, डेट, किस डेट पे जाना है। जो भी आपका मंथ है ना, मंथ जैसे जुलाई JUL, अगस्त AUG, तो वो 3 लेटर्स में होगा। मंथ जो होगा वो आपका 3 लेटर्स में होगा। तो बोलो ए, डेट, जहां से जाना है, मान लो दिल्ली से जाना है, जहां को जाना है बोलो वैंकूवर जाना है। क्लियर हो रहा है टीम आपको? Yes, sir. तो क्या कमांड है अवेलेबिलिटी का? मुझे मल्टीपल एयरलाइंस की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। तो बोलो ए, डेट, दिल्ली से गए और वैंकूवर की ओर गए। ये क्लियर हुआ? हमेशा बोलो ए फॉर अवेलेबिलिटी, बोलो बोलो ए फॉर अवेलेबिलिटी। डेट, जिस डेट पे आपने ट्रैवल किया, दिल्ली से ट्रैवल किया, कहाँ को ट्रैवल किया? बोलो वैंकूवर को ट्रैवल किया। इज इट क्लियर टू यू? और हम यहाँ Yes. पर एंटर कर देंगे। क्लियर हो रहा है? अब टीम समझो इस बात को। सबसे पहले इसको समझो। 1 मतलब बोलो लाइन नंबर 1, ये रो नंबर है। क्लियर हो रहा है टीम आपको? दिल्ली, दिल्ली आ रहा है। व्हाट इज YVR लिखा हुआ है? वैंकूवर। टेल मी टीम। Yes. सवेरे पांच Vancouver. बीस की फ्लाइट है और सवेरे 7 बजे ही वैंकूवर पहुंच जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या खाली कुछ घंटे की फ्लाइट है, 1 सवा 1 घंटे की फ्लाइट? नो, ये तो जो है वो है दिल्ली का लोकल टाइम, और ये जो है वो इंडिया, सॉरी, ये है कनाडा का लोकल टाइम। टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी कैसे पता वैंकूवर का। लगेगा? अब ये क्या है? फ्लाइट नंबर AI 185 फ्लाइट नंबर। जब आप फ्लाइट नंबर पे क्लिक करोगे दिखा रहा है टोटल जर्नी 14 hours 10 minutes। Yes. ये हुआ 7 टाइम नीचे और है। क्लाइंट पूछेगा कि कौन से टर्मिनल से फ्लाइट चलेगी और कौन से टर्मिनल पे फ्लाइट पहुंचेगी। तो टर्मिनल 3 से फ्लाइट चल रही है, 3 से, देखो टर्मिनल 3। टीम समझ आ रहा है आपको? टर्मिनल Yes, sir. 3 से फ्लाइट Yes. चल रही है। इधर आपको ना यहाँ फ्लाइट नंबर पे क्लिक करना है। डोंट वरी, सेशन पूरा रिकॉर्डिंग पे है, आपसे मैं टेस्ट भी आपके लूंगा मैं, लेकिन समझो इस चीज को। टर्मिनल 3 से फ्लाइट चल रही है और टर्मिनल M पे, ये देखो M, इसको पढ़ो आप। वैनकूवर में कौन सा टर्मिनल है? M है, M टर्मिनल। तो वहां पे उतरेगी। टोटल जर्नी क्या है? 14 घंटे की। ये क्लियर हुआ आपको टीम? Yes. Yes. अब मैंने कहा था एफ और एक Yes, फर्स्ट sir. क्लास है, तो ये तो क्या है, फर्स्ट क्लास केबिन हमें चाहिए नहीं, तो महंगा होगा बहुत ज्यादा। मैं देखो अपनी कॉपी पे जाओ, नोटपैड पे, जहां पे लिखा हुआ है JCDZPI। सी क्या है? बिजनेस क्लास। डी क्या है? बिजनेस Business क्लास। class. E for business जेड क्या class. है बताओ? J for business class. बिजनेस। Business class. Business class. जेड। ये जो वाई के बाद है ना, वाई के J बाद, before. वाई के बाद ये वाई, ये जो है ना वाई के, आपका वाई से राइट हैंड साइड पे सारा आपका इकोनॉमी क्लास है, और वाई से लेफ्ट हैंड पे सारा महंगा। मतलब वाई जो है, लिखो टीम, ये आपको पता होना चाहिए, आप एक ट्रैवल एजेंट हो। देखो कोई पोर्टल पे नहीं, पोर्टल पे तो फिर कोई बच्चा भी आके टिकट बुक करे, लेकिन फेयर कैसे बना पाओगे ना वहां। तो अगर आप ऑलरेडी ट्रैवल एजेंट हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने पहले टिकट्स बनाई है नहीं बनाई है, लेकिन पोर्टल पे तो आप क्लिक करो दिल्ली वैंकूवर, डेट, क्लिक, फेयर आ गया। बट फेयर बनेगा कैसे? क्लाइंट कह रहा है कि सर पोर्टल पे तो मुझे भी सस्ता मिल रहा है, मैंने कार्ड लगा लिया किसी भी बैंक का, मुझे 20 फेयर फेयर और सस्ता हो गया मेरे को। अब आप क्या करोगे? वाई जो है
वो सबसे महंगा क्लास है इकोनॉमी इकोनॉमी कैबिन में। लिख लो, वाई एक क्लास है आपकी, वाई वाई क्लास जो है वो इकोनॉमी कैबिन में, बोलो सबसे महंगी क्लास है। बोलो, वाई के जो राइट हैंड साइड पे ना जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी इकोनॉमी क्लास हैं। दिख रहा है बी एम। अच्छा, वाई 9 का मतलब क्या है? वाई में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। बी 9 का मतलब क्या है? बी में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। एम में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। एच में 9, के में 9, क्यू में 9। ये यहाँ पे ऑरेंज का मतलब क्या है? ऑरेंज का मतलब है वेटिंग लिस्ट। ऑरेंज का मतलब क्या है टीम? वेटिंग लिस्ट। क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि सस्ती, चलो वाई मैंने बता दिया कि वाई सबसे महंगी क्लास है इकोनॉमी क्लास में हर हर एक एयरलाइंस की। लेकिन वाई से सस्ती कौन सी क्लास है? एम, बी है, एम है, एच है, के है, क्यू है, वी है। मैं कौन सी क्लास उठाऊंगा? टीम समझ आ रहा है आपको? हम्म, यहां तक मुझे बताओ, सभी को समझ आया यहां तक? आ गया सर। हाँ जी आगे। सर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू जी एल ये क्या ग्रे कलर में? सी का मतलब है क्लोज्ड। क्लोज्ड सीटें नहीं है। तो मतलब डब्ल्यू क्लास में, जी क्लास में, एल क्लास में, यू क्लास में, टी में, एस में सीटें क्लोज्ड हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एयर इंडिया की सबसे सस्ती क्लास है कौन सी। टीम समझ आ रहा है आपको? अब हम एक कमांड करेंगे, बोलो फेयर डिस्प्ले की, ऐसे बोलो। अब डिस्प्ले चाहिए होगा ना हमें। मुझे नहीं पता कि बी क्लास सस्ती है या यू क्लास जो क्लोज है वो सस्ती है, या टी क्लास सस्ती है या एच सस्ती है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले फेयर डिस्प्ले की ओर मूव करूंगा। बोलो, अब मैं क्या करूंगा? फेयर के डिस्प्ले पे जाऊंगा। बोलो मेरे साथ ऐसे। अब मैं फेयर के डिस्प्ले पे जाऊंगा। फिर के डिस्प्ले में जाऊंगा। यस, वेरी गुड। एफडी का मतलब क्या है? फेयर डिस्प्ले। क्योंकि आप जैसे लैपटॉप बाय करने जा रहे हो तो वहां पे ना डिस्प्ले में फेयर लगे हुए हैं, जो उनके जो वो है प्राइस हैं, 10,000, 50,000, 60,000, 70,000। लेकिन वो तो चलो अलग अलग फीचर है उनके, तो वो महंगा हो रहा है। लेकिन फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में एक फेयर 10,000 का है। मान लो ये वी क्लास है, इसका फिर 50,000 का है मान लो, और वाई का फिर 2 लाख का है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट ये कि ये आपने पहले उठा ली, और जब आपने उठाई तो सीटें बिक गई, और ये किसी एजेंट ने महंगे में उठा ली। आपको सस्ते में उठाना सीखना है। समझ आ रहा है टीम आपको? सही बात। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? एफडी का कमांड करेंगे, फेयर डिस्प्ले। क्लियर हो रहा है? दिल्ली से चले। कहां से चले? दिल्ली से चले। क्योंकि फेयर डिस्प्ले पे डालोगे ना कि किस सेक्टर से गए और कहां को गए, किस डेट पे गए। बोलो 24 जुलाई को गए। क्लियर? वैंकूवर की ओर गए तो बोलो फेयर डिस्प्ले, ऐसे बोलो फेयर डिस्प्ले। बोलो, फिर डिस्प्ले दिल्ली दिल्ली को से ट्रैवल किया, निकलना है 24 जुलाई। 24 जुलाई को ट्रैवल किया, वैंकूवर की ओर ट्रैवल किया, स्लैश एयर इंडिया पे ट्रैवल किया। क्योंकि हमें एयर इंडिया पे निकालना है ना। समझ आ रहा है टीम? फेयर का डिस्प्ले चाहिए एयर इंडिया पे, -OW। टीम समझ लो, बिल्कुल आराम से। हम बिल्कुल आराम आराम से काम करेंगे, इसको समझो। बोलो एफडी का मतलब क्या है? बोलो फेयर डिस्प्ले। दिल्ली से ट्रैवल किया, जिस डेट पे ट्रैवल किया, जहां को ट्रैवल किया, स्लैश जिस एयरलाइन पे ट्रैवल किया, हाइफन अगर ये वन वे है। अगर ये वन वे टिकट है तो क्या डालोगे? OW। अभी राउंड ट्रिप पे आऊंगा, पहले वन वे सिखा रहा हूं। अगर ये राउंड ट्रिप है तो क्या डालोगे? RT। दोनों एंट्री लिखो प्लीज आप। देखो, एफडी का मतलब क्या है? बोलो मेरे साथ, बोलो फेयर डिस्प्ले। बोलो बोलो बोलो, फेयर फेयर डिस्प्ले। दिल्ली से ट्रैवल किया, जिस डेट पे ट्रैवल किया, सिमेट्री बनाओ, जहां को ट्रैवल किया, स्लैश एयरलाइन, -OW अगर मेरी फ्लाइट वन वे है।
क्लियर हो रहा है टीम? आपको टीम क्लियर हो रहा है? सर अब यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अब जब एंटर करेंगे तो क्या दिखा रहा है? किराया देखो, एस, ये देखो दिख रहा है एस क्लास, दिख रहा है ये आपको टीम? एस क्लास, एस क्लास का फेयर कितना आ रहा है? 33,775। लेकिन टीम मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, लिखो प्लीज, एफडी की कमांड में आपको टैक्सेस ऐड नहीं, ये ना सिर्फ आपको बेसिक फेयर दिखाएगा, टैक्स नहीं दिखाएगा अभी। सिर्फ आपको वो एक आइडिया देगा बेसिक फेयर का, कि बेसिक फेयर जो है वो सस्ता कौन सी क्लास का है। तो एस क्लास का फेयर दिखा रहा है 33,000 टीम। करते 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 ये फेयर बताओ कहां तक पहुंच गया, मुझे बताओ? 72,000 तक। अगर हम मोर फेयर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करो मोर फेयर पे, ये फेयर कहां तक चला गया टीम? 1,03,000। क्लिक करो मोर फेयर पे, ये फेयर कहां तक चला गया? 1,46,000। मतलब ये फेयर टीम 33,000 से शुरू होके बढ़ते 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 ये 2 लाख तक जाएगा। लेकिन सर्विस वैसे ही है, सीटिंग सब कुछ सेम है। तो अब आप ट्रैवल एजेंटों को पता लगे कि सस्ता है एस क्लास का फेयर, तो आप एस क्लास को ढूंढोगे? टेल मी यस एंड नो, बताओ। अगर एस क्लास नहीं मिल रही है तो आप जी या टी क्लास को ढूंढोगे? क्योंकि अगर मान लो मार्केट में फेयर समझो 1 लाख का है, तो आप ढूंढोगे कि मुझे कहीं 80-90 लाख के बीच में ई वाली क्लासेस मिल जाएं? टेल मी टीम यस एंड नो, यस सर। टेल मी। क्लियर? यस अब सर। हमें ये पता लगा एफडी वाली कमांड से, कि हमें एटलीस्ट ये पता लगा कि सस्ती जो है एस क्लास है, फिर टी क्लास है, फिर जी क्लास है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। फिर ये यू एल एस ए। अब टीम सबसे पहले हम सस्ती 4 क्लास लिख लो, अपनी कॉपी पे लिखो, एस, कॉपी पे लिखो, हम भूले ना, एस, फिर लिखो टी क्लास, लिखो टीम, फिर लिखो जी क्लास, फिर लिखो एच क्लास, और फिर लिखो यू क्लास, एल क्लास। अब आपको ये सस्ती सीटें ढूंढनी है। हम अभी एल क्लास तक लिखते हैं। टीम यहां तक समझ आया? टीम यहां तक समझ आया? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर? क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे? अवेलेबिलिटी करेंगे। क्या करेंगे? अवेलेबिलिटी। अब ढूंढेंगे ना, तो क्या करेंगे? ए, डेट, 24 जुलाई, दिल्ली, दिल्ली से ट्रैवल किया, YBR, वैंकूवर की ओर ट्रैवल किया, क्लियर, बॉम्बे, हाँ जी। स्लैश एयर इंडिया, क्योंकि आप इंडिया पे सीटें ढूंढ रहे हो। तो क्या हो जाएगा? ए, डेट, दिल्ली से वैंकूवर स्लैश एयर इंडिया। मुझे बताओ यहां तक सब, क्योंकि आपको यस सर। अवेलेबिलिटी वाली कमांड कर रहे हो, लेकिन स्पेसिफिक एयर इंडिया ढूंढनी है आपको। ठीक है, क्लास कौन सी ढूंढनी है? एस, टी, जी। जी, यू, एच, यू, मतलब एल तक हम ढूंढते हैं, जहां पे फिर हमारा 48,000 तक है। क्लियर? तो हम एल क्लास तक ढूंढते हैं। सब हमने क्या की? अवेलेबिलिटी ए। अच्छा, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, 5 मिनट 4 मिनट बचे मीटिंग खत्म होने में। बाकी जो बचेगा फिर हम लोग कल, कल भी हमारा सेशन होगा। क्लियर? कल ऑल्सो वी हैव सेशन। कल सैटरडे है, इलेक्शन है, तो आप लोग कल पंजाब में, तो आप लोग इलेक्शन में बिजी तो नहीं होंगे कल? मुझे बता दो प्लीज, कल रखना है सेशन आप लोगों ने? सर यस रखना सर। ठीक है, रख लो जी। रख लेंगे ना, फिर गैप नहीं आना चाहिए सेशन में, ठीक है? क्योंकि मेरा एक नेक्स्ट सेशन भी है, तो मीटिंग हमारे खाली 4 मिनट्स बचे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अवेलेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। यहां तक समझ आया? ए, डेट, दिल्ली, वैंकूवर, एयर इंडिया, अब हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एस क्लास जो है सस्ती है, वो क्लोज्ड है। दिख रहा है आपको? एस क्लास क्लोज्ड है, टेल मी। हाँ जी। अब यस। एस क्लास को ढूंढेंगे, बोलो ऐसे, बोलो, अब मैं सस्ती क्लास को ढूंढूंगा, बोलो ऐसे। अब हम सस्ती क्लास को ढूंढेंगे। ये एस क्लास किस रूट पे अवेलेबल है, बोलो, हमें कैसे पता? तो करेंगे ए हैश
s। मैं ढूंढूंगा कि s किस रूट पे अवेलेबल है। टीम समझ आ रहा है? यस तो बोलो a#@s, बोलो टीम ऐसे, a#@s बोलो। एंड डोंट वरी, प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं कोई चीजें बता रहा हूँ कि एस क्लास सस्ती है लेकिन क्लोज्ड है। हमें ढूंढना है कि किस रूट पे है, क्या वो रूट, फिर हमें देखना है कि क्या वो रूट वैलिड है या नहीं है। टीम समझ आ रहा है आपको? जी क्लियर? तो a#@s क्लियर हो रहा है टीम आपको? यस हाँ जी अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। टीम आवाज आ रही है? अब मैं यहाँ पे यस एंटर करूंगा आपको। अब जब मैं एंटर करूंगा, क्योंकि ये एंट्री जो है ना, ये थोड़ा स्लो एंट्री है, क्योंकि अब ये सारी रूटिंग को ढूंढ रही है। तो ये कह रहे हैं कि वाया लंदन आपकी एस क्लास पड़ी हुई है। टीम दिल्ली लंदन, टीम दिल्ली लंदन एयर इंडिया पे एस क्लास पड़ी हुई है। टेल मी यस एंड नो। यस। यस क्लियर? तो इस वे से हम अपनी सीटों को ढूंढते हैं। अभी मैं ज्यादा हैवी नहीं कराऊंगा इस सेशन को, हम लोग बाकी वाला सेशन कल करेंगे, क्योंकि आई हैव नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। तो यहां तक सभी को समझ आया? टीम टेल मी, अगर इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाए आपको तो आपको हेल्प होगा। टीम बताओ प्लीज। बहुत कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए ये सभी लास्ट को? वाली, हाँ जी हाँ जी सर ये रिकॉर्डिंग चाहिए। लास्ट वाली कमांड बता दे एक बार। क्या कह रहे हो? ये लास्ट वाली कमांड है जो भी हमने बताई है, ये हाँ हाँ वाली वाली हाँ हाँ। एक बार रिपीट कर दो। #@s का मतलब क्या है? कि मैं सस्ती क्लास को ढूंढ रहा हूं। जैसे मान लो आपने पहले अवेलेबिलिटी किया, ये वाला देखो, दिल्ली से वैंकूवर एयर इंडिया, ये पता है वाली कमांड? पता लगी आपको अवेलेबिलिटी वाली कमांड? हाँ कोई जी बात नहीं, मैं दोबारा भी कराऊंगा आपको। ये वाली कमांड पता लगी आपको? हाँ जी यस सर। यहाँ पे देखो, एस क्लास ना क्लोज्ड है, बंद पड़ी है। ये एस क्लास बंद पड़ी है ना? सर ये बंद जी क्यों सर। पड़ी है? लाइक ये डायरेक्ट फ्लाइट की क्योंकि वजह बिक से चुकी बंद है। पड़ी देखो है? पता क्या है, सीटें तो बिकेंगी ना आपकी, तभी तो फिर 10,000, फिर 50, 60 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का फिर ऐसे जा रहा है। बट ट्रैवल एजेंट क्या कर रहा है? जो होलसेलर है, वो सस्ती सीटों को ट्रेस कर रहा है, सर ढूंढ ऐसी रहा है। क्यों देख रहे हैं? क्या कह रहे हो? ऐसी ही क्यों देख रहे हैं? दूसरी भी देख सकते हैं कि दूसरी फिर कॉस्टली पड़ती हैं? नहीं, आपको फिर समझ ही नहीं आया सेशन। हाँ जी अब आपने इस कमांड पे क्या कह रहे हो? वो एस लास्ट क्लास वाली सस्ती है ना? कमांड। एफडी वाली हाँ जी कमांड पे सर। एस क्लास सस्ती आ रही है ना? हाँ जी सर सस्ती आ रही है हाँ जी। तो हम जो सस्ती है एफडी वाली कमांड से वही ढूंढेंगे ना पहले तो। हाँ ठीक है सर। आ गया? कोई बात हाँ नहीं, पहला दिन है, ऐसा होता है। टाइमिंग की शॉर्टेज है आज मेरे पास, ठीक है? लेकिन आपको यहां तक समझ आया? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, a#@s कर रहे हैं, तो हम एस क्लास को ढूंढ रहे हैं अलग अलग राउट पे। ये बताओ कि अभी यहां तक कितना समझ आया? थोड़ा बहुत भी, जो भी समझ आया अभी आपको, कितना समझ आया अभी आपको? क्योंकि ना सिस्टम पे हम टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। अभी यहां तक कितना समझ आया आपको? सर ये जो लास्ट वाली कमांड है ये लोकेट करने के लिए है, ये है शायद। हाँ, ये वाली कमांड क्या है लास्ट वाली? बताओ क्या कह रहे हो? रिपीट कर दो दोबारा रिपीट। ये रिपीट लोकेट कर करने दो। के लिए ढूंढने के लिए रुको, इसका फिर क्या मैं ये लिंक मतलब है? दोबारा दोबारा भेजता हूँ सभी को ना, सभी ज्वाइन करना फिर। अभी लिंक मेरा एक्सपायर होने वाला है, मैं ये लिंक आपको दोबारा भेज रहा हूँ, ज्वाइन करना आप प्लीज सभी। क्लियर? ठीक है मैडम। ओके सभी ज्वाइन करना, मैं 2 मिनट में दोबारा लिंक भेज रहा हूँ आपको, प्लीज ज्वाइन द लिंक। क्लियर? यस सर। व्हाट्सएप पे भेज दे तुम्हारा। कितने बजे भेजेंगे सर लिंक? सर कहाँ पे भेज रहे हो लिंक? पाजी कितने आएगा पता कुछ? मैं लिंक व्हाट्सएप भेज रहा हूँ अभी आपको, 2 मिनट होल्ड करो प्लीज, होल्ड द लाइन प्लीज। पे। ओके,
इसको मैंने दोबारा रिन्यू कर लिया इस लिंक को, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग मैंने इसमें बढ़ा दी है थोड़ी सी। अच्छा अब समझो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप सभी को। क्लियर? सभी लोग हैं लाइन पे? हाँ जी। क्लियर? अब सुनो मेरी बात को आप। सबसे पहले हमें ना अवेलेबिलिटी देखनी है, क्योंकि अभी जो आप सिस्टम करके आए हो ना, वो तो एक ऑनलाइन पोर्टल है, वैसे ही है वो तो। मतलब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पूरा ट्रैवल एजेंट जो है ना वर्ल्ड का, वो गैलीलियो और अमेडिस पे काम कर रहा है। क्लियर? सीटों की आपको क्लास ऑफ सर्विस तो सीखनी है। क्या सीखनी है आपको? क्लास ऑफ और सर्विस। आपकी ना 3 क्लास ऑफ सर्विस होती है, जैसे ई क्लास, एल क्लास, एच क्लास, जी क्लास, के क्लास। हाउ यू विल, देखो अभी तो आपको सिस्टम पे काम नहीं किया, तो अभी आपको नहीं पता कि हाँ जी बस इकोनॉमी क्लास है, 1 लाख रुपए पे कर दिया, आपने कर लिया। बट यस क्या यस पता वो क्लास का, अगर आप उसको ढूंढो, कि आप तो वो और सस्ती क्लास मिल जाए आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सिस्टम पे, आई इग्नोर से मैं एंटर कर रहा हूं। यहां तक समझ आया आपको सभी को, कि मैं अब नया काम कर रहा हूं तो मुझे इग्नोर करना है। क्लियर हुआ आप सभी को? यस क्लियर? हम सबसे पहले ना फेयर डिस्प्ले की एंट्री करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? फेयर डिस्प्ले की एंट्री करेंगे। फेयर डिस्प्ले की एंट्री क्या है बताओ? एफ डी, दिल्ली से फ्लाई किया, डेट जिस डेट पे फ्लाई किया, आप समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। मंथ डे और लाभ। क्लियर? वैनकूवर। मेरे ख्याल से ना जिनके डाउट्स हैं उन्होंने काफी लेट ज्वाइन किया इस मीटिंग को ना। अब आप समझना, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, टाइम पे ज्वाइन करना। एफ डी, फेयर डिस्प्ले, दिल्ली से ट्रैवल किया, जिस डेट पे ट्रैवल किया, जहां को ट्रैवल किया, बोलो वैंकूवर को ट्रैवल किया, स्लैश एयर इंडिया हाइफन वन वे। मुझे ये समझाओ क्या है ये? एफडी का मतलब क्या है? बोलो फेयर का डिस्प्ले। डेट डिस्प्ले। क्योंकि यहीं से तो आपको पता लग, अच्छा मैं कैसे पता कर दूंगा कि एयर कनाडा में आज एल क्लास सस्ती है, लुफ्तांजा में आज डब्ल्यू क्लास सस्ती है? मुझे कैसे पता? नहीं, हमें नहीं पता। हम सिस्टम पे देखेंगे ओके कि कौन सी क्लास सस्ती है। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। तो हमने कमांड करा एफ डी, दिल्ली से ट्रैवल किया, जिस डेट पे ट्रैवल किया, जहां को ट्रैवल किया, स्लैश एयर इंडिया पे ट्रैवल किया, हाइफन वन वे। ये समझ आया टीम आपको? यस अब सर। यही तो टेक्निक है ना फेयर निकालने की। अब यहाँ पे ये पता लगा कि एस क्लास सस्ती है, पता लगा आपको? हाँ जी। क्लियर? रूटीन पे काम कर रहे हैं, कि जैसे हम लोगों ने किया कि कोड शेयर फाइट्स, जहां पे हम अगर एज ए लेमैन की बात करें, एक सिंपल आम आदमी भाषा में, गठबंधन। क्लियर? उसको भी हम करेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन इसमें ये बता रहा हूँ कि आज आपको ये पता लगा कि एयर इंडिया पे एस क्लास सस्ती है। क्लियर हो रहा है आपको? तो अब आपका यस माइंड क्या डिवाइड, माइंड कहाँ पे घुमा, कि यार एस क्लास मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा हुआ आपको? टेल मी। बिल्कुल जी। यस लेकिन मार्केट में मान लो फेयर चल रहा है 60,000 का, 65,000 का, तो मैं सोचूं अगर एस क्लास मिल जाए तो क्या होगा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी। अगर मुझे पता करना हो कि एयर कनाडा पे वैंकूवर के लिए कौन सा सस्ता क्लास है, तो क्या करोगे? ए एन डेट, पजी सॉरी, एफ डी, या ना ना फेयर डिस्प्ले, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि सस्ती क्लास कौन सी है। तो क्या करेंगे? एफ डी दिल्ली, डेट डेट, डेस्टिनेशन। वैंकूवर स्लैश एयर कनाडा हाइफन वन वे। इज इट क्लियर टू यू? यस यस एयर कनाडा पे एल क्लास सस्ती है, लेकिन वो है 48,000 की। क्लियर हो रहा है? यस सर। और एयर इंडिया पे यही पे एस क्लास सस्ती है, लेकिन वो है 33,000 की। ये समझ रहे? क्लियर हुआ बाजी आपको? जी। यस अब क्या करोगे आप? अवेलेबिलिटी पे जाओगे, बोलो यस। यस। तो क्या करेंगे? ए डेट
दिल्ली से चले, वैंकूवर की ओर गए, स्लैश एयर इंडिया पे गए। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो एस क्लास तो क्लोज्ड है, सर ये ऐसे हाँ क्लोज क्यों दिखा रही है? क्योंकि सीटें नहीं है इसमें। तभी तो ये फेयर बढ़ता है ना, कि आज फेयर 33,000 का है, कल फेयर 1 लाख का हो गया, 50,000 का चला गया कल फेयर। फेयर की फ्लक्चुएशन है ना, जो सबसे पहले उठा लेगा सीट उसी की है। तभी तो ये बड़े बड़े होलसेलर्स काम कर रहे हैं सीटों पे। अब क्यों फ्लाइट का कैसे चलता है मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपकी 300 सीटों 300 सीटर प्लेन है, क्लियर। यस यस आपने पहली 10 सीट का किराया किया मान लो 1,000 रुपए, उसमें रख दी, आपकी मर्जी, आप खुद की एयरलाइंस है, तो आपने उसको रख दिया एल क्लास। जैसे ही वो 10 सीटें बिक गई, अगला फिर हो गया 20,000 का, उसका आपने रख दिया यू क्लास। फिर बिकी अगली 10 सीट और बिक गई, तो आपने अगला फेयर बता दिया 50,000 का। करते 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 वो फेयर 2 लाख तक चला गया। और आप, हर एयरलाइंस का अपना अलग डायमेंशन है। जैसे एयर इंडिया पे एस क्लास सस्ती है, लेकिन एयर कनाडा पे देखो मैंने एंट्री करी है एफ डी दिल्ली डेट एयर कनाडा वन वे। एयर कनाडा पे आपकी एल क्लास सस्ती है। एयर इंडिया पे एस क्लास 33,000 की थी, एयर कनाडा पे एस क्लास 53,000 की है। तो मतलब क्या है, हमें सिस्टम पे सबसे पहले फेयर डिस्प्ले को समझना है, क्योंकि ये एयरलाइंस की अपनी पॉलिसीज हैं। तभी कहा जाता है कि सबसे पहले फेयर यहीं पे आता है, हर एयरलाइन फेयर पहले यहीं पे डालती है, आगे से मार्केट की ओर जाता है। मार्केट में कुछ नहीं होता, एलएसडब्ल्यू कुछ नहीं आओ तो फेयर बिक रहा है बस 50,000। कल चेक किया फेयर 80,000 पे है, अगले दिन फेयर चेक करोगे वही फेयर 2 लाख का हो जाएगा। लेकिन फेयर की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, फेयर का डिस्प्ले क्या है, ये समझ आया टीम आपको? Yes, यस sir. क्लियर हुआ आपको? ग्रेजुअली आपको चीजों को और समझ आएगा। मान लो अगर मैं फेयर डिस्प्ले की कमांड कर रहा हूं, दोबारा से करो, बोलो एफ डी, दिल्ली से फ्लाई किया, जिस डेट पे फ्लाई किया, जहां को फ्लाई किया, स्लैश एयर इंडिया -OW। मुझे कोई समझा सकता है कि ये क्या कमांड है, ये मैं कमांड क्यों कर रहा हूँ? सर ये हम फेयर डिस्प्ले कर रहे हैं एयर इंडिया का वन वे। वेरी गुड, क्लियर। एयर इंडिया -OW, क्लियर। यस अब यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको एस क्लास दिखा रहा है, फिर हम एस क्लास को ढूंढेंगे। अभी यहीं तक करेंगे, आगे फिर आपको एंट्री जो मैंने बताई थी आपको हैवी लग रही है, आज ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे। यहाँ तक सभी को ओके क्लियर हुआ? पार्टनर एयरलाइंस आपका, जो मैंने किया अभी पैसिफिक अटलांटिक ओशन के साथ, फिर मैंने कुछ चीजें आपको ये बताई हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ अभी आपको? टेल मी। यस सर क्लियर? सभी को सेशन समझ आया टीम? सभी को यस Yes, सर sir. यस सर क्लियर? बाकी का यस जो सेशन है वो हम लोग फिर कल करेंगे। क्लियर? कल मैं आपको सभी को मैसेज डालूंगा कि कल मैं अवेलेबल, कल इलेक्शन है, आई विल सी कि कल मैं अवेलेबल हूं या नहीं हूं। आई विल सेंड यू मैसेज, ठीक है टीम? ओके, ओके क्लियर हो रहा है? Okay, sir. ठीक है, चलो सर कोडिंग मिल फिर। जाएगी। हाँ, टाइमिंग हमारा सेम 11 बजे रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा आपका। ठीक है, मैं कल का एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, नहीं तो वी कैन हैव सेशन ऑन संडे। संडे हम ओके लोग का सर सेशन रहेगा 11 बजे, अवेलेबल रहना प्लीज। संडे ठीक को है। ठीक है। हम लोग काफी लंबा सेशन करेंगे, और हम चीजों को, और जो नई चीजें हैं जो आगे मैंने बताना है आपको बताऊंगा, मिस मत करना सेशन। ठीक है? ठीक है ओके, सर, ओके सर, ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।